हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल के फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर द फर्स्ट टू रिसीव द नोटिफिकेशंस एज एंड व्हेन वी पोस्ट अ वीडियो। तो शुरू करते हैं कि देखते हैं इस हफ्ते हिमाचल प्रदेश में कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। द फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट is Shimla Kalka railway track to be realigned to raise train speed। अभी एक दिखने में बहुत सिंपल सी बात लगती है कि ठीक है, एक ट्रैक को रीअलाइन किया जा रहा है। तो ये न्यूज़ कैसे है? ये न्यूज़ ऐसे है बिकॉज दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी रेलवे ट्रैक, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शिमला कालका नैरो गेज रेलवे लाइन। सेकेंडली, इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। You directly get questions in various exams for multiple choice out of this portion. Roads, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसी में रेलवेज आ जाता है आपका। सो दिस ट्रैक इज नाउ प्रपोज टू बी रीअलाइंड ताकि इसकी स्पीड बढ़ाई जा सके, टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम बाय इंक्रीजिंग द स्पीड एंड स्ट्रेंथनिंग द ट्रैक। ये जानकारी दी है यूनियन रेलवेज मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। सो अगेन, नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिन भी मिनिस्टर्स के लिए जाते हैं। तो अभी तक जो इसका ट्रैवल टाइम है वो 5.5 घंटे है, क्योंकि ये सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल पाती है, विच इज़ क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू टुडेज स्टैंडर्ड्स। तो ये करीब 116 साल पुरानी है, 116 साल पुरानी रेलवे लाइन है। सो ऑफकोर्स इट नीड्स रिफर्बिशिंग, इट नीड्स रीअलाइनमेंट। तो इसमें और क्या क्या किया जाएगा? ओल्ड कोचेज़ को रिप्लेस किया जाएगा, विस्टा डोम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नाउ विस्टा डोम इज़, इस तरह के कोचेज़ होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज बनाता है, जिसमें पूरी छत भी जो होती है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। द एंटायर रूफ इज़ ट्रांसपेरेंट एंड द वॉल्स आर ऑल्सो टोटली ट्रांसपेरेंट, सो दैट सीनिक ब्यूटी को एन्जॉय करने के लिए द टूरिस्ट्स कैन एक्चुअली केटर टू, इट कैन एक्चुअली केटर टू टूरिज्म बेसिकली। Better experience to the tourists, panoramic view can be provided to the tourists, right? उसके बाद अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था? बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ एलिवेशन, देर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, जिसकी वजह से स्पीड इंक्रीज पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा देर आर 2 अदर रेलवे लाइन्स। वन इज जगाधरी पांवटा साहब न्यू रेलवे लाइन विच इज प्रपोज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पहले हमने न्यूज़ की है वो थोड़ी सी कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है, जगाधरी पांवटा साहब न्यू रेलवे लाइन। अब हिमाचल प्रदेश में आपको कभी भी इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें सजेशन देना होता है। समटाइम्स यू हैव टू गिव योर ओपिनियन इन डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं दैट न्यू रेलवे लाइन इज बीइंग प्रपोज्ड। उससे फ़ायदा ये होने वाला है बिकॉज देर इज़ अ इंडस्ट्रियल एरिया इन पांवटा साहब। तो अगर उसको हमने प्रमोट करना है तो वहाँ पर रेलवे लाइन अगर जाएगी और उसका फोकस फ्रेट कैरेज पे रहेगा, देन इट कैन बी एन इमेंस हेल्प टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी। इसके अलावा चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन, नाउ बद्दी ऑल्सो इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, सो दैट ऑल्सो कैन हेल्प अ लॉट, राइट? सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं दैट हाउ द स्टेट्स इकोनॉमी इज, हाउ द स्टेट्स गवर्नमेंट इज थिंकिंग, किस तरह से ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो यू शुड हैव एन आइडिया कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रीज लोकेटेड है हिमाचल में, हाउ दे कैन बी इम्प्रूव्ड, व्हाट इज द गवर्नमेंट एक्चुअली डूइंग एंड व्हाट मोर नीड्स टू बी डन। इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए। सो जो चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन है, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन गिविंग अ बूस्ट टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, बिकॉज रॉ मटेरियल को भी इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को भी। तो जहाँ भी कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर जितना ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतना ही उस एरिया के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास, मिनिस्टर सेलिब्रेट्स योर विद लोकल्स इन लाहौल। नाउ दिस इज टिपिकली अ आर्ट एंड कल्चर न्यूज़। तो जो ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं हिमाचल के, मिस्टर रामलाल मारकंडा, इन्होंने ट्राइबल्स के साथ योर उत्सव मनाया है। योर उत्सव अलॉन्ग विद द स्नो फेस्टिवल इन लाहौल एंड स्पीति। तो जनवरी फरवरी 2 महीने तक लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है
अटल टनल तो इस साल बनी है, इससे पहले तक ये होता था कि उन 2-3 महीनों के लिए जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वो स्नोफॉल की वजह से बाकी के हिमाचल से कट हो जाता था, इसलिए वहाँ के लोग खुद को अम्यूज़ करने के लिए, खुद का टाइम जो है वो पास करने के लिए कुछ भी, उस टाइम पे स्नो फेस्टिवल मनाते हैं और वहाँ पे स्नो भी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त। तो वो स्नो फेस्टिवल इस बार थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इस बार अटल टनल की वजह से बहुत कम दिनों के लिए जो एक्सेस था वो बंद था, करीब 20 से 22 दिनों के लिए ही सिर्फ एक्सेस बंद था। उसके अलावा throughout the year the connectivity between the other parts of Himachal and Lahaul Spiti has been like continuing, चल रही है। तो इस साल उत्सव पे हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी हैं, सो इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन लाहौल एंड स्पीति, क्योंकि अभी टूरिस्ट्स को भी अट्रैक्ट करेगा। अभी तक भी टूरिस्ट को पता था कि यहाँ पर स्नो फेस्टिवल होता है, बट दे कुड नॉट गो देयर बिकॉज ऑफ रोड ब्लॉकेड, बट नाउ दैट इज़ नो मोर अ प्रॉब्लम। तो अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इस फेस्टिवल को अच्छे से पॉपुलराइज किया जाए ताकि टूरिज्म बढ़ सके। स्नो फेस्टिवल इज़ अ वेरी यूनिक थिंग इन इंडिया। तो लोकल्स वेलकम्ड हिम इन अ ट्रेडिशनल वे। तो बेसिकली अभी देख रहे हैं कि यौर उत्सव में क्या क्या होता है, द ट्रेडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, 8 फुट हाई शिवलिंग मेड ऑफ स्नो, मतलब स्नो से बेसिकली अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, स्पेशल मास्क यूज़ किए जाते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती हैं। यौर उत्सव पहले कई सेंचुरीज तक मनाया जाता रहा, बट दिस फेस्टिवल हैज़ बिकम कन्फाइंड टू अ फ्यू विलेजेस। अब ये कम हो गया है थोड़ा सा। नाउ द गवर्नमेंट इज रिवाइविंग दिस स्नो फेस्टिवल, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिवाइव दिस स्नो फेस्टिवल, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इस विलेज, इस फेस्टिवल की जो इंफॉर्मेशन है उसको अलग अलग बुकलेट्स में पब्लिश करेगा ताकि कल्चरल हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा जा सके। बेसिकली आप किसी फेस्टिवल को कैसे प्रमोट करते हो, व्हेन गवर्नमेंट टेक्स इनिशिएटिव ऑफ दिस, दे प्रिंट मटीरियल अबाउट इट, दे रेज अवेयरनेस अबाउट इट, उसमें मिनिस्टर्स जाके पार्टिसिपेट करते हैं, दे गिव सम काइंड ऑफ स्टेट सपोर्ट टू दैट। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ बीइंग डन। तो इसका पर्पज़ ना सिर्फ उस फेस्टिवल को ही प्रमोट करना है, बल्कि टूरिज्म को प्रमोट करना है एंड इन टर्न इकोनॉमी को बूस्टअप करना है। इससे वहाँ के लोकल्स को जो है थोड़ा बहुत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, और वहाँ का जो यू कैन से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो डेवलप हो सकता है। अभी तक तो लाहौल स्पीति में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कुछ ज़्यादा नहीं था, बट नाउ आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द टनल न्यू विस्टाज आर बीइंग एक्सप्लोर्ड। नेक्स्ट, IIT Mandi to design packaging for transport of fruits and vegetables. Now this is an important news from the point of view of economy. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड ये न्यूज़ आप कह सकते हो। IIT मंडी ने एक पैकेजिंग डिज़ाइन की है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मार्केट तक लेके जाने के लिए हेल्प करेगी। बेसिकली उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, इन सब पर्पसेस के लिए IIT मंडी हैज़ डेवलप्ड दिस पैकेजिंग सिस्टम। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इसके कहने पे IIT मंडी ने, इसने एक्चुअली दिस बोर्ड हैड सॉट द हेल्प ऑफ IIT मंडी दैट प्लीज डिज़ाइन समथिंग जिससे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जल्दी ख़राब ना हो। सो दे हैव नाउ designed this package which will ensure minimum damage to the crops and will ensure long shelf life of the product. स्टेट के फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी ये। द साइंटिफिकली डिजाइंड पैकेजिंग मटेरियल विल मिनिमाइज द डैमेज। कुछ स्पेशल तरह की क्रॉप्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे एप्पल है। एप्पल का जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके ऊपर बड़ी डिबेट रहती है कि इसके लिए कौन से किस तरह के कार्टन्स यूज़ किए जाएं। बेसिकली इतनी डिटेल में नहीं जाना आपको, बट यू हैव टू नो दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन एक्चुअली एड इन इम्प्रूविंग फूड टेक्नोलॉजी सेक्टर, फूड टेक्नोलॉजी कह लीजिए, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कह लीजिए, एंड इन हिमाचल दिस अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर दिस। हमने कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है कि कैसे हिमाचल में कुछ स्पेशल एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल तरह की क्रॉप उगती है जो बाकी जगह नहीं मिलती है। जैसे हींग की कल्टीवेशन होनी शुरू हुई है हिमाचल में, हींग। उसी तरह से कुछ और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को तो GI टैग भी मिला है, विच ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज़। तो मतलब हिमाचल में इस तरह के जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत प्योर फॉर्म में हैं उनको उगाया जा रहा है। अब इस तरह के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IIT मंडी हो गया, इनकी मदद से उनको प्रिजर्व कैसे रखना है, उनकी लॉन्गेविटी कैसे बढ़ानी है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, सो दैट
the food processing and food technology sector can actually aid the economy of the state. ये भी उसी तरह की एक न्यूज़ है, बेसिकली फूड प्रोसेसिंग फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है. इन अ फर्स्ट गुच्ची मशरूम आर्टिफिशियली कल्टिवेटेड इन DMR. पहली बार दुनिया का सबसे महंगा मशरूम जो कि 10,000 रुपये किलो से लेकर 30,000 रुपये किलो तक बिकता है, मोस्टली दूसरी कंट्रीज़ में बिकता है. इट हैज़ सम यूनिक प्रॉपर्टीज़, हेल्थ एनहांसिंग, हेल्थ प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज़. तो ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में उगाया गया है. इट्स अ बिग अचीवमेंट. और ये उगाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो डायरेक्टोरेट है, डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन. सो इन सोलन देयर इज डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च विच कम्स अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR. यहाँ पर पहली बार गुच्ची मशरूम उगाया गया है. वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट मॉर्केला मशरूम, दुनिया का सबसे महंगा मशरूम होता है ये यहाँ पर उगाया गया है. डॉक्टर अनिल कुमार जो हैं, इनको ये चैलेंज दिया गया था कि आपने ये मशरूम हिमाचल में उगा कर दिखाना है. सो आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अ लॉट ऑफ ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स, दिस हैज़ नाउ बीन अ सक्सेस. तो इसका जो सीज़न है, इट इज़ लिमिटेड टू अ फ्यू वीक्स. कुछ ही हफ्तों तक इसको उगाया जा सकता है. कलेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड हैबिटेट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज एंड प्राइमरीली एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड द USA. इतना महंगा फ्रूट है, इंडिया में बहुत लोग इसको नहीं खाते हैं, तो मोस्टली ये यूरोप और US में एक्सपोर्ट किया जाता है. सोल्ड फॉर प्राइसेस रेंजिंग फ्रॉम ₹10,000 पर kg टू ₹30,000 पर kg एंड इट यील्ड्स ह्यूज प्रॉफिट्स. लेकिन इतना महंगा ये क्यों है? बिकॉज इट हैज़ सम यूनिक प्रॉपर्टीज़. इट हैज़ सम वेरी यूनिक प्रॉपर्टीज़. किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें? ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस, एनीमिया, ट्यूमर एट्सेट्रा. इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. गैस्ट्रोनॉमिकल डिलाइट है ये. इट्स अ गैस्ट्रोनॉमिकल डिलाइट. जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने में हेल्प करता है. ग्लोबली एक्लेम्ड फॉर यूनिक फ्लेवर एंड अरोमा एंड गैस्ट्रोनॉमिकल डिलाइट. सो अगर ये प्रॉपरली हो जाता है तो इट कैन रेवोल्यूशनाइज द इंडियन मशरूम इंडस्ट्री एंड हेल्प इन इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ फार्मर्स. ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा अगर कोई अच्छी क्रॉप बिकेगी तो it will increase the the income of farmers. And already the government of India has a target to increase the income of farmers twice. मतलब दुगनी करनी है farmers की income by 2022. That was the target government of India had set like 5-6 years back. और उसी कड़ी में MS स्वामीनाथन recommendations भी implement की गई थी. So anyway, now India has entered the list of selective countries such as US, China and France that have successfully attempted to cultivate gucci mushroom under artificial conditions. दुनिया में कुछ 4-5 ही देश हैं जहाँ पर ये मशरूम उगता है. US, चाइना, फ्रांस और अब इंडिया ने भी इसको उगा लिया है. सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट. और वो भी तब जब वो हिमाचल में उगाया गया है. सो इट नीड्स सम वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस, वाटर, क्लाइमेट, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल, तो जो कि हिमाचल के कुछ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ही अवेलेबल है. सो नाउ इट कैन बी अ रियली important achievement for Himachal. Next, now this news is from government schemes and programs. Golden card has been issued to 74% of the families. Golden card basically होता क्या है? There is a scheme of the government called आयुष्मान भारत योजना, या इसको अगर कंबाइन कर दिया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो इसमें जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराया जाता है. सो दैट इन टाइम्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इन टाइम्स ऑफ डिजीज़, उनके ऊपर पैसों का वजन ना पड़े और वो और ज़्यादा गरीबी में ना चले जाएं. सो दैट इज़ वाई आयुष्मान भारत योजना वॉज लॉन्च्ड. तो अब इसमें गोल्डन कार्ड क्या होता है? बेसिकली गोल्डन कार्ड का मतलब है एक ई कार्ड इशू किया जाता है. इट्स लाइक अ डेबिट कार्ड, इट्स एन ई कार्ड जिसको अगर आप स्वाइप कर देते हैं जिस भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, तो अगर वो हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना के तहत एम्पैनल्ड है और आप वहाँ पे इलाज के लिए जा रहे हो एंड यू हैव दिस पर्टिकुलर स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम में आप एनरोल हुए हो और आप प्रीमियम दे रहे हो, देन यू जस्ट नीड टू स्वाइप दैट कार्ड और आपका कैशलेस पेमेंट वहाँ पर हो जाएगी. दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ गोल्डन कार्ड. तो यानी कि हिमाचल में 74% लोगों को गोल्डन कार्ड इशू किए जा चुके हैं एज पर द डेटा ऑफ द गवर्नमेंट. सो 29,660 फैमिलीज़ हैं
जिनमें से 74.2% को गोल्डन कार्ड इशू किया जा चुका है. So what is golden card? Golden card is an e-card that needs to be shown at the network hospital to avail cashless treatment. तो ये अभी तक तो प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स ही प्रोवाइड कराते हैं बिकॉज दे चार्ज अ लॉट ऑफ प्रीमियम. लेकिन जो गवर्नमेंट की ये स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, इसमें प्रीमियम बहुत ही कम है. इट्स ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ पर मंथ और 1 रुपी अ डे, या फिर 400 रुपये या 300 रुपये एक साल का. सो इट्स अ वेरी वेरी रीजनेबल स्कीम. लेकिन इसके लिए हर कोई एलिजिबल नहीं होता. दोज हु पे इनकम टैक्स, दोज हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ and those who own any property beyond a certain point, they are not eligible. या फिर जो income tax return file करते हैं, they are not eligible for this scheme. So it is mostly for poor and deprived people, और उनको ये 5 लाख तक का कवर प्रोवाइड कराया जाता है. दिस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2018. 2018 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी एंड अंडर दिस गोल्डन कार्ड्स आर बीइंग इशूड. तो अच्छा नंबर है ये अगर 74% लोगों को गोल्डन कार्ड इशू कर दिया गया है. देन सीएम इनॉग्रेट्स ₹110 करोड़ टेक हब एट मंडी आईआईटी. तो आईआईटी मंडी में एक टेक्निकल इनोवेशन हब चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है. चीफ मिनिस्टर मिस्टर जयराम ठाकुर हैज़ इनॉग्रेटेड द टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब. नाम से ही पता चल रहा है, मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जाएगी, क्रिएटिविटी दिखाई जाएगी. And it was the 12th foundation day of IIT Mandi, which is in command. Okay, तो इसमें होगा क्या, रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जाएंगे एंड यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट विल गिव मनी फॉर रिसर्च और उससे कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी विच विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. देन इसी मौके पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया. Memorandum of Understanding or MOU was signed between the district administration and IIT. IIT मंडी और मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें साइन किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम इन मंडी. कभी भी लैंडस्लाइड्स होती हैं उसको मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा मंडी डिस्ट्रिक्ट में. इसके लिए भी एक MOU साइन किया गया. सो साइंस एंड टेक की न्यूज़ भी कह सकते हैं इसको, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की न्यूज़ भी कह सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स साइंस एंड टेक, यस, इनोवेशन हब. सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू डिस्कस इन दिस वीक्स करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. Stay tuned with our channel. Please subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you receive all the notifications as and when we post it. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you and have a nice day.